कहा गा रहे बम्बई वाले। सुनो गम जुदाई का उठाते लो। चलो बेटे छोटे छोटे कदमों से चलिए। चलिए बेटे कायदे से चलिए बेटे। शाबाश बेटे शाबाश। वाह बेटे वाह। क्या बात है बहन जी, मुझे विश्वास है कि इस धुन को आप मुझसे भी अच्छा गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये दिल बेकरार, ये दिल बेकरार, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है क्या बात है। देखो बहन जी, सृष्टि का सर्जन होना है। बिल्कुल। भगवान विष्णु ने महाराज मनु और शत्रुपा की जब उत्पत्ति कर दी, तो महाराज मनु से कहा, महाराज मनु तुम इस सृष्टि के पहले प्राणी हो, और क्या? और महारानी शत्रुपा तुम इस सृष्टि की पहली नारू हो, तुम दोनों को मिलकर सृष्टि की रचना में सहयोग देना है, सृष्टि का सर्जन करना है। जय हो। तो देखें महाराज मनु भगवान विष्णु से कह रहे हैं, क्या बेटे क्या? तान शिरोमणि कृपा निधि कहो नाथ सतुभाम, चाहूं तो मैं समान सुत जय हो। प्रभूषण कवन दुरा। प्रभु मैं चाहता हूं कि जब मुझे सृष्टि का सर्जन करना है, हमें संतान पैदा करना है, बिल्कुल, तो मैं आपके समान सुत चाहता हूं। प्रभु ने कह दिया तथास्तु, लेकिन जब विचार किया प्रभु ने क्या, तो आप सरस खोजो कहाँ जाई, लिप तब तनो हो में आई। कह दिया महाराज मनु से कि महाराज मेरे समान सुत इस सृष्टि में दूर दूर तक कहीं नहीं है, बिल्कुल मुझे ही आपका पुत्र बन के आना पड़ेगा। हाँ। तो देखे फिर महाराज मनु करेंगे प्रभु एक बात और बचाता हूँ। कौन सी? मणि बिन फनी जिम जल बिन मीना, ममो जीवन तिम तुम्हें अधीना। और जब ये कह दिया तो यहाँ से मेरा गीत प्रारंभ हो रहा है। सुनिए सुनिए। महाराज मनु कह रहे प्रभु ये प्रगट पुदर्शन का बीते रहे। चलो बेटे, चलिए बेटे, वापस चलिए। क्या बात है बेटे, वाह शाबाश बेटे, वाह।
विनय भैया बिल्कुल बिल्कुल मजबूती से तसल्ली से लिखिए और काटना है आपको गीत को। महाराज मनु कह रहे हैं क्या बेटे ये दिव्य दर्शन का पीते रहे। महाराज मनु श्री हरि विष्णु से कह रहे हैं और तुम्हें देख करके हम जीते रहे। जीते रहे जीते रहे जीते रहे जय हो। ये दिव्य दर्शन का पीते रहे और तुम्हें देख कर हम जीते रहे। लेकिन कैसे कैसे अरे करुणा यही है करुणा निदान। क्यों तुम्हारे बिना श्रीवर क्योंकि लिखा है कि मणि बिन फणि जिम जल बिन मीना मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। इसीलिए लिखा क्या तुम्हारे बिना श्रीवर हम जी सके ना। तो कहा कैसे कैसे तो कहा क्या फणी ना जिए जैसे मणि के बिना। फिर चाहे हजारों यतन पर फिर चाहे हजारों यतन हो और का यदि आप हमारे नेत्रों के सामने नहीं है तो हजारों यतन पर हम जी सके ना। मीन ना जिए जैसे मीर के बिना। हजारों रतन पर हमें जी सके ना मिले ना जिए तेरे के बिना। देखिए पहली बात आइए देखे त्रेता में भी वही महाराज मनु और महारानी शत्रुपा बिल्कुल पति पत्नी है। महाराज मनु दशरथ के रूप में जय हो। और महारानी शत्रुपा कौशल्या के रूप में। यहाँ भी श्री हरि विष्णु श्री राम जी का अवतार धारण करके उनके पुत्र बनकर आए। क्या बात और जब आए तो लिखा क्या कहो सुभावन छल मन माही जीवन मोर राम बिन नाही। जिस समय के कई ने वो वरदान मांग लिया राम जी के लिए 14 वर्ष का। बिल्कुल अब लिखा समुझ देख सिय प्रिया प्रभुना जीवन राम तरस आधीना। क्या बात है तो यहाँ देखे चलिए महारानी कैकई से महाराज दशरथ जी कह रहे हैं महारानी जो पूर्ण करूंगा मैं यजी मांगे तेरी। क्या बात है बेटे वाह बेटे वाह। अरे वाह महाराज दशरथ जी कह रहे हैं महारानी आपका जो पहला वरदान है कि मेरे पुत्र भरत को राज सिंहासन मिले बिल्कुल मैं दे रहा हूँ। और का लेकिन राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास न मांगो क्योंकि उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। बिल्कुल अब महारानी कैकई का नुकसान क्या है सुनिए। सुनिए महाराज दशरथ जी समझा रहे हैं जो पूर्ण करूंगा मैं यजी मांग तेरी। तो होगा क्या क्या ये मांग ही उजाड़ेगी सजी मांग तेरी। क्या बात यदि तुम अपना वरदान बदलती नहीं हो तो ये तुम्हारी जो मांग आज सजी है जो उजड़ जाएगी। और का क्यों क्यों मांग ही उजाड़ेगी सजी मांग तेरी। इसलिए महाराज दशरथ जी कह रहे हैं देवी मैं निवेदन कर रहा हूँ। अब वो निवेदन क्या है क्या बेटा मांग लीजिए देवी वर कोई आन।
के बदले में कोई दूसरा वरदान मांग लो। मांग लीजिए देवी वर कोई क्यों बिना देखे रघुवर, बिना देखे रघुवर हम जी सके ना। क्योंकि दशरथ जी जानते हैं बिल्कुल कि मुझे जो श्राप मिला है अंधी अंधों से, और क्या? बिना देखे रघुवर हम जी सके ना। फणी ना जिए जैसे मणि के बिना। फिर चाहे हजारों यतन पर, फिर तुम चाहे हजारों यतन करना, हजारों यतन पर हम जी सके ना। मीन ना जिए जैसे मीर के बिना। हजारों यतन पर हमें कर सके ना, मीन ना जिए जैसे मीर के बिना। आइए एक टुकड़ा और सुनिए। सुनिए। महारानी कौशल्या दशरथ जी को समझा रही हैं। बिल्कुल। श्री राम जी सरकार वन के लिए प्रस्थान हो चुके। और क्या? महारानी कौशल्या अपने पति स्वामी दशरथ को समझा रहे हैं। क्या बड़े? करें स्वामी, जो विधाता ने हमारे नसीब में लिखा वो मिल रहा है, हमें समझाने का प्रयास करिए। तो दशरथ जी महारानी कौशल्या से कह रहे हैं देवी देवी तापस अंध साप सुध आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल बनरत इतिहासा, राम रहत ठीक जीवन आशा। क्या बात है बेटे, वाह। जब तुलसीदास जी ने ये लिख दिया तो देखिए बिल्कुल अंतिम बात। ये संताप अंधों की अभिशाप का है। क्या बात है बेटे, वाह बेटे वाह। जीते रहो। देखिए महाराज दशरथ जी महारानी कौशल्या से करें, महारानी अनजाने में एक बार मुझसे पाप हो गया। और क्या? वो पाप कौन सा हो गया? कौन सा बेटे? श्रवण कुमार का जब वध हो गया धोखे से। किसी वेद में ये लिखा है कि रावण ने वो बाण मारा, लेकिन यहाँ लिखा, और जब दशरथ जी को अंधी अंधों ने श्राप दे दिया कि जैसे आज पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, जा राजा एक दिन तो भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागेगा। तो देखो वही बात उन्हें याद आ रही है, वो दृश्य दिखाई दे रहा है। और महाराज दशरथ महारानी कौशल्या से कह रहे हैं। क्या बेटे क्या? कह रहे हैं देवी देवी ये संताप अंधा की अभिशाप का है, और ये फल जो मिला वो उसी पाप का है, उसी पाप का है, उसी बात का है। ये जो आज फल मिल रहा है ये उसी पाप का है। इसीलिए कहा नाथ काशी सौरभ सुजान। जय हो। देखिए महाराज दशरथ जी महारानी कौशल्या से करें देवी देवी राम के बिना एक पल, क्या बात? राम के बिना पल भर हम जी सके ना। राम के बिना पल भर हम जी सके ना। फणी ना जिए जैसे मणि के बिना। फिर चाहे हजारों यतन पर, हजारों यतन पर हम जी सके ना।
मीने ना जिए जैसे मीर के बिना। हजारों रकम पर हमें जी सके ना, मीर ना जिए जैसे मीर के बिना। क्या बात है बेटे। आइए एक खंड गीत पढ़ रहा हूँ, सुनो बहन जी। बिल्कुल बेटे चलिए। धुन बिल्कुल कीर्तन जगत के लिए नई है, अभी तक मैंने नहीं सुनी। शायद कभी हो कभी। हेलो आगे मुंबई वालों ने क्या बेटे। हाँ मैं गुजारिश करूंगा दोनों पार्टियों से